दोस्तों नमस्कार। मैं अशोक श्रीवास्तव अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन टिप्स के इस अंक में आपके साथ फिर आया हूँ। हम अंग्रेजी बोलते समय विभिन्न अवसरों पर किस प्रकार के आमतौर से वाक्य इस्तेमाल करते हैं, इससे उदाहरण के साथ हम आपका परिचय करा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेलकम एंड इनविटेशन, अर्थात निमंत्रण और स्वागत। सभी जगह लोगों को आमंत्रित किया जाता है और जब वो निमंत्रण स्वीकार कर आते हैं तो उनका उचित स्वागत सत्कार किया जाता है। भारत के अंदर निमंत्रण और स्वागत का अपना ही एक अलग महत्व है। आज हम इस टॉपिक को विभिन्न अवसरों पर कैसे आमंत्रित करते हैं, उनके उदाहरण स्वरूप वाक्य दो व्यक्तियों की बातचीत के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति आमंत्रित करेगा और दूसरा व्यक्ति उस निमंत्रण के बारे में कुछ पूछताछ करेगा, अपनी सहमति या असहमति देगा। इसी प्रकार जब वो व्यक्ति निमंत्रण स्वीकार कर वहाँ पहुँचेगा, यानी जिस स्थान पर उसे आने के लिए निमंत्रित किया गया है, तो निमंत्रण देने वाला किस प्रकार से उनका स्वागत करेगा और स्वागत जिस व्यक्ति का होगा वह कैसे इस स्वागत को स्वीकार करेगा, इसके बारे में हम अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सेट 1 पर्सन 1। मैं आज रात के भोजन पर आपको आमंत्रित करने आया हूँ। I have come to invite you at dinner tonight. पर्सन 2। धन्यवाद, मैं जरूर आऊँगा। कितने बजे पहुँचना है? थैंक्स, I will come. When should I reach? पर्सन 1। आप 8 बजे तक आ जाइएगा। You may arrive by 8 o'clock. पर्सन 2। ठीक है, मैं 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा। All right, I shall be there by 8 o'clock. Set 2। पर्सन 1। यह क्या है? What is this? पर्सन 2। बेटे की शादी का निमंत्रण है, आपको सपरिवार आना है। This is my son's wedding card. You have to come with your family. पर्सन 1। बच्चों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम मियाँ बीवी जरूर आएंगे। I can't confirm about children, but we husband wife would surely come. पर्सन 2। बच्चों को भी साथ लाने की कोशिश करिएगा। Please try to bring the children also. Set 3। पर्सन 1। कल दोपहर भोजन पर आप आमंत्रित हैं। You are kindly invited at lunch tomorrow. पर्सन 2। किस बात का लंच है? What is the lunch for? आपका भतीजा PCS बन गया है। Your nephew has become PCS. पर्सन 2। बधाई हो, तब तो मैं जरूर आऊँगा। ढेर सारी मिठाइयाँ भी खाऊँगा। Congratulations, then I shall surely come and also have lots of sweets. Set 4। हस्बैंड। सुधा, इस वर्ष शादी की वर्षगांठ पर मैं अपने ऑफिस वालों को भी बुलाना चाहता हूँ। सुधा, on this year's marriage anniversary, I want to invite all my colleagues too. वाइफ, कुल कितने लोग होंगे? How many it would be? हस्बैंड, कुल 10 लोग हैं। There are total 10. वाइफ, तो सबको बुला लीजिए। Then invite all of them. Set 5। पर्सन 1। अरे, बड़े लोग आए हैं,
क्या शहर के सभी नामी ग्रामी को बुला रखा है? ओह, व्हाट ए ग्रेट नंबर ऑफ गेस्ट्स आर हियर. हैव यू इनवाइटेड ऑल द सो एंड सो ऑफ द सिटी? पर्सन 2. कभी कभार तो ऐसा मौका आता है, इसलिए मैंने सोचा सबको बुला लेते हैं. सच अपॉर्चुनिटीज रेयरली आकर, सो आई डिसाइडेड टू इनवाइट एवरीवन. सेट 6. असिस्टेंट. सर, 10 तारीख को मेरी बेटी की शादी है. कृपया उपस्थित होकर मेरे दरवाजे की शोभा बढ़ा दें. सर, माई डॉटर्स वेडिंग इज ऑन 10th. प्लीज ग्रेस द ओकेजन विद योर प्रेजेंस. सर, यदि मैं बाहर न गया तो जरूर आऊँगा. इन केस आई डोंट गो आउट, आई विल सर्टेनली कम. सेट 7. जन्मदिन का निमंत्रण मिला. आपके साथ खुशियां मनाने हम लोग आ रहे हैं. आशा है दोपहर तक पहुंच जाएंगे. Received your birthday invitation. We are coming to celebrate with you. Hope to reach by the afternoon that day. Set 8. भोजन के निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं भोज में बहुत आना चाहता हूँ, लेकिन सरकारी ड्यूटी के कारण आने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे माफ़ करें. थैंक्स वेरी मच फॉर द इन्विटेशन फॉर डिनर. आई वेरी मच want to join you, but because of government's duty, I'm unable to make it. Please do forgive me this time. Set 9. Person 1. आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम. यू आर मोस्ट वेलकम. पर्सन 2. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि बारातियों का स्वागत अच्छी तरह से करिएगा. थैंक्स अ लॉट. I have come just to request you to warmly welcome the marriage party. Person 1. यह भी कोई कहने की बात है. बाराती आपके ही नहीं, मेरे भी मेहमान हैं, और हमारी संस्कृति में तो अतिथियों को भगवान समझा जाता है. You don't need to tell me this. Baratis are not only your guests, they are mine too. Besides, in our culture, guests are like gods. बस अब मुझे संतुष्टि मिल गई. अब मैं चलता हूँ. आई एम सेटिस्फाइड नाउ. आई वुड लाइक टू गो. पर्सन 1. अरे चाय तो पी लीजिए, बस 2 मिनट लगेंगे. डू हैव टी. इट वुड टेक जस्ट 2 minutes. पर्सन 2. धन्यवाद, लेकिन मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है. किसी अन्य दिन आऊँगा तो इत्मीनान से चाय पीऊँगा. थैंक्स. आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस. I would come on some other day, then we'll have tea at ease. Set 10. Person 1. आप कब आ रहे हैं? When are you coming? Person 2. देखिए, आजकल मेहमान बोझ होते हैं, उन्हें ज़्यादा आमंत्रित नहीं करना चाहिए. See, guests are a burden these days. They shouldn't be invited much. Person 1. लेकिन मेरी सोच अलग है. मेरे यहाँ अतिथियों का सदा स्वागत है. जब भी हो, आपको समय मिले, कृपया आ जाइए. बट माई थिंकिंग इज डिफरेंट. गेस्ट्स आर ऑलवेज वेलकम्ड एट माई हाउस. अब जब तुम इतना देर जोर दे रहे हो तो मैं जल्द ही समय निकाल कर आऊँगा. नाउ दैट यू आर प्रेसिंग सो मच, आई विल टेक आउट टाइम सून एंड कम एट द अर्लीस्ट पॉसिबल. सेट 11. पर्सन 1. तुम्हें देखकर मैं कितना प्रसन्न हूँ. तुम्हारे स्वागत के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. हाउ हैप्पी आई एम टू सी यू. आई हैव नो वर्ड्स टू वेलकम यू. पर्सन 2. बस धन्यवाद. मैं तुम्हें मात्र 3 दिन तकलीफ दूंगा. दैट्स एनफ. थैंक्स अ लॉट. आई विल ट्रेवल यू जस्ट फॉर 3 days. पर्सन 1. 3 ही क्यों? अरे तुम मुझे 30 दिन तकलीफ दो. Why 3 days only? You may bother me for 30 days. Person 2. मैं तो सोचता था कि लोग आजकल मेहमानों को मुसीबत समझते हैं, लेकिन तुम तो बड़े दिल वाले हो. I was of the opinion that guests are considered a bother these days. But you seem to be a large-hearted person. Person 1. प्यारे, तुम मेरे बचपन के मित्र हो और इतने दिन बाद आए हो. मेरी खुशी शब्दों से परे है. ओह डियर. You are my childhood friend
and you have come after such a long time. My happiness is beyond words. Person 2. अरे अब बस भी करो. Oh, do stop now. Quotation of the day. Fish and guests stink after 3 days.